Hello बच्चों, let's see this question. Two polarities P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. Clear है? The unpolarized light I naught is incident on P1. A third polarized P3 is kept between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 with that of P1. क्लियर है. द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 इज. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी. क्लियर है. सबसे पहले हम सेटअप समझते हैं यहाँ पे. ठीक है, एक पोलराइड हमें दे रखा है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं P1. फर्स्ट पोलराइड P1 दे रखा है, ये P1 है. ठीक है, एक और अनदर पोलराइड दे रखा है जिसको P2 बोल रहा है. ये अनदर पोलराइड है जिसको क्या बोल रहा है? P2 बोल रहा है. कुछ इस तरीके से अनदर पोलराइड P2. ठीक है, और इनके बीच में क्या रख दिया? P3 पोलराइड रख दिया. ये यहाँ पे हम P3 का पोलराइड रख देते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस से. हमें बोला गया है कि P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर P1 की एक्सिस ये वाली है और तो P2 की एक्सिस ये होगी क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है. ठीक है, और P3 इज कीप्ड बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक एंगल 45 विद दैट ऑफ P1. P1 के साथ P3 की जो एक्सिस है वो कितना एंगल बना रही है? 45 का एंगल बना रही है. इसका मतलब मैं ये एक्सिस अज्यूम कर सकता हूँ. ठीक है, ये एक्सिस इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है, P1 और P2 की जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर है. इसका मतलब कि P3 के साथ P3 और P2 की जो एक्सिस है वो भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का एंगल बनाएगी. क्लियर हो गया यहाँ तक. अब हम बात करते हैं कि कोई लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर? पोलराइड P1 के ऊपर. पोलराइड P1 के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी गिवन है? हमें I नॉट दे रखी है. जब भी कोई लाइट, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमें मिलेगा वो हाफ हो जाती है. तो I0/2 में आ गया इंटेंसिटी. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, अब P3 के बाद अगर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो ये इंटेंसिटी आएगा I इज इक्वल टू I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर. एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 45. तो 45 रख दिया. वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. I इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा I0/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर. तो 1/2 आ गया. सॉल्व करने पर I इज इक्वल टू I0/4. P2 के बाद हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. P2 के बाद अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो I डैश इज इक्वल टू वैल्यू आएगा I इंटू कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 45 है. ठीक है, I की वैल्यू पुट करते हैं. देन I डैश इज इक्वल टू, I की वैल्यू I0/4. ठीक है, I की वैल्यू कितना है? I0/4 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर. का सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? I0/8. ये अपने पास क्या आ गई? इंटेंसिटी आ गई. ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.